दोस्तों हमें तुम्हारे কিছু बताबो चाहिए। बंगाल जीत लियो है बीजेपी ने। जब बंगाल बीजेपी ने जीत लियो है तो इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश से मुखातिब होते हुए क्या कहते हैं कि ग्लोबल क्राइसिस आने वाला है, संकट भारत की दहलीज पर दस्तक दिए हुए खड़ा है, हम भारतीयों को तैयार रहना चाहिए, हमें देशभक्ति का काम करना चाहिए। यानी वो देश से अपील कर रहे हैं कि इस देश के लोग 1 साल तक सोना ना खरीदें और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें। हालांकि ये बात अलग है कि वो ही खुद अपनी बात का पास नहीं रख रहे हैं। गुजरात में उन्होंने देखो कितनी गाड़ियों के साथ रोड शो किया, उन्हें अपनी बात का ही पास नहीं है। फिर वो लोगों से कह रहे हैं कि नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएं, प्रिमिटिव फार्मिंग की तरफ जाएं, फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करें, इससे ज़मीनें ख़राब होती हैं। आप सन 2026 में ये बातें क्यों बता रहे हैं कि ज़मीनें ख़राब होती हैं? आपको तो पहली बार जब प्रधानमंत्री आप बने थे सन 2014 में तभी बता देना चाहिए था कि इनसे ज़मीनें ख़राब नहीं होती हैं, फर्टिलाइज़र ज़मीनों के लिए कैंसर हैं। क्योंकि अब आप मुहैया नहीं करा पाएंगे तो आप लोगों को कह रहे हैं कि प्रिमिटिव ज़माने में चले जाएँ। अच्छा है। फिर आप लोगों से कह रहे हैं कुकिंग ऑयल कम खाएं क्योंकि इससे सेहत ख़राब होती है। मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि आपको लोगों की सेहत की चिंता है। अच्छा है, होना भी चाहिए, लेकिन आप बता रहे हैं कि सेहत ख़राब होती है, लेकिन सन 2026 में आके आप बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, इस देश के लोगों ने आपको बहुत दुलार बहुत प्यार दिया है। याद कीजिए सन 2014 में जब आपने बोला था कि मुझ पे भरोसा कर लो, हर एक के खाते में 15 लाख आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल और काला धन वापस आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ? आपके एक नेता ने बोल दिया कि वो तो चुनावी जुमला था, ऐसा थोड़ी होता है। और फिर इससे भी बड़ी बात, सन 2017 में आपने डिमोनेटाइजेशन कर दिया बिना सोचे समझे। आपने पूरे देश को लाइनों में खड़ा कर दिया। जब आपको लगा कि कुछ गलत हो गया है, आप देश के सामने आए, आपने रोना धोना शुरू कर दिया, भावुक हो गए। लोगों ने आपकी भावनाओं का सम्मान किया, इस देश ने अपने ही सवालों पर शक करना शुरू कर दिया। आपने बोला 60 दिन दे दो, देश के लोगों ने दे दिए, लेकिन हुआ क्या? 100 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए लाइनों में लग के। फिर आपने बोला कि डिमोनेटाइजेशन से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, लेकिन इस देश में पहलगांव जैसे हमले हो रहे हैं। आप बोलोगे ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। बात वो नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, बात ये है इस देश का एक भी नागरिक असुरक्षित क्यों रहे? क्या मेरे देश की सीमाएं इतनी कमज़ोर हैं कि उनको कोई आतंकवादी लांग कर आ जाए? बताइए आप। तो बस इतनी ही बात है दोस्तों कि हमेशा ही इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की अपीलों को अपने सर आंखों पर रखा है, लेकिन इस देश के लोगों को बदले में क्या मिला है, ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ।